वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें शुरुआत में अच्छी खासी गैप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ खिसकती रही और यहाँ पर डाउन साइड में जाते समय एफवीजी वाली स्ट्रैटेजी लगी जो मैंने कल आप सभी को बताया था। ठीक है, और लास्ट के मोमेंट पर थोड़ी मोटी तेजी आ गई थी और इसी तेजी के दौरान सिर्फ बैंक निफ्टी ने आज के दिन पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। बाकी सब निफ्टी सेंसेक्स सब के सब लुढ़के पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कल के दिन बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, क्या क्या न्यूज़ आ रही है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक अच्छा सा बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और सॉरी 3 चीज़ें, माई मिस्टेक, सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर न्यूज़ वगैरह, और तीसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे विद स्ट्रैटर्जी, विद लॉजिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। 6 तारीख का डाटा आ चुका है, आप देख सकते हो। बिकवाली है ज़बरदस्त, 3,549 करोड़ रुपए की। सिर्फ एक दिन इन्होंने खरीदारी की थी बीच में, और बाकी पिछले 2 महीने 1.5 महीने से लगभग लगभग ये सेलिंग कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, डीआई की अगर बात करें तो 2,721 करोड़ रुपए की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एफआईआई वालों ने 12,436 करोड़ रुपए की खरीदारी की हुई है। तो ओपनिंग के साथ में बाजार जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होती है तो ओपनिंग के साथ में यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त खरीदारी एक तो ऑप्शन के अंदर हो रही है, एक डीआई यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर कर रहा है, सिर्फ बिकवाली हो रही है वो एफआईआई के अंदर। ठीक है, तो जस्ट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा। डाटा के हिसाब से ओपनिंग के साथ में सेंटिमेंट पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, यानी कि एफआईडीआई डाटा के हिसाब से ओपनिंग के साथ में सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। ज़्यादा कुछ खबर नहीं है, 1-2 खबर है, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट हमें कल के दिन बाजार पर देखने को मिल सकता है, जिसके भी हाईली चांस है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो कल के दिन आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, ठीक है, जो कि 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 3 दिन की मीटिंग होती है, और इन 3 दिन की मीटिंग के अंदर रेपो रेट डिसाइड होता है कि ये कितना रहना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो ये 7 तारीख को मीटिंग समाप्त हो जाएगी, और आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। पहले अलग गवर्नर थे, अब अलग गवर्नर है। ठीक है, इनकी अध्यक्षता की पहली मीटिंग होगी। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, यानी कि फरवरी 2023 से हाल फिलहाल तक रेपो रेट जो है वो 6.5% के आसपास है। और इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर, रेपो रेट के अंदर। और अगर थोड़ा मोटा घटता है रेपो रेट, माइनस में नीचे आता है, कुछ पॉइंटों तक भी आता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की खबर होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर चलती हुई आपको दिखाई देगी। समझ रहे हो, ये होता है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है ये थोड़ा आसान भाषा में समझो। जैसे ही रेपो रेट कम होगा, तो रेपो रेट कम होने से मतलब ये है कि मतलब जो ब्याज चुकाना पड़ता है, जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है वो कम लगेगा। अब कोई भी व्यक्ति विशेष अगर बैंकों से पैसा उठाता है, ठीक है, लोन लेता है, तो उसका ब्याज लगता है, सबको पता है। ठीक है, तो वो जो ब्याज है वो कम लगेगा, मतलब कि कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सबसे सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये बाकी जो बैंक है जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, बाकी दूसरे बैंक है, जब इनसे पैसे लेते हैं तो हाल फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 6.5% लगेगा। अगर ये जैसे ही कम हो गया, मान के चलो 6.4% हो गया या 6.3% हो गया, तो उसके हिसाब से फिर अगर ये ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो कम पैसे उनको ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ेंगे। ऐसा ही व्यक्ति विशेष के साथ में होगा। जब कोई व्यक्ति एसबीआई बैंक में या फिर किसी दूसरे बैंक में जाकर के पैसे लेता है, तो वहाँ से भी उसको कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा फायदेमंद की बात हो सकती है, जिसको मार्केट पॉजिटिव वे में ले सकती है। तो यही एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, अभी हमने एफआईडीआई डाटा देख लिया, मैंने आपको न्यूज़ वगैरह बता दी।
ठीक, अब बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर लिया है और जो स्ट्रैटेजी आज के दिन लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया धाकड़ फैंटेस्टिक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए हैंगिंग मैन कैंडल, जिसके नीचे की विक थोड़ी बड़ी होती है, बीच में बॉडी होती है और ऊपर की विक छोटी होती है। ठीक है, और नीचे वाली विक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी भी, बॉडी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तभी ये हैंगिंग मैन कहलाता है। और हैंगिंग मैन अकेला ज़्यादातर काम नहीं करता, इसके साथ में अगर बुलिश मारू बोजू आ जाए तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ उठा देता है। ज़्यादातर मैंने यही चीज़ नोटिस की है, मार्केट फिर ऊपर की तरफ भाग जाती है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। अब बात करते हैं कि मैंने कल आपको क्या बताया था। सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि कल मैंने आप सभी को एक बात बोली थी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई है, और स्पिनिंग टॉप की खास बात ये होती है कि जब हाई को क्रॉस करें तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलता है और लो को क्रॉस करें तो डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा नीचे गिरी, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर एक चीज़ नोटिस करनी पड़ती है दोस्तों। जैसे कि अगर बॉटम के नज़दीक आई तो इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में अपसाइड मोमेंटम की तरफ मोमेंटम आया है। अब रीजन क्या है? इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ही मार्केट को उठाना होता है। ठीक है, जब वो सपोर्ट जोन के पास आती है तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि इसको लगाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आप एक बार नोटिस करो कि है क्या चीज़। ये देखो, अब ये इसका सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया पर क्या बैठी हुई है आप खुद नोटिस करो। ये रही दोनों कैंडल, लाल वाली बड़ी है पहले आ रही है, दूसरी ग्रीन वाली है थोड़ी छोटी आ रही है। तो ये है इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग, बीरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अगर आगे होती तो बीरिश इंगल्फिंग हो जाती, अब पहले आ रही है तो इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग है। इसका सिंपल सा लॉजिक है मार्केट को उठाना, और अगर ये लो क्रॉस कर देती है तब ये टूट जाती है। अब इसने लो को क्रॉस नहीं किया तो ऑटोमेटिक मार्केट उठ गई। तो ये होता है ऐसे करके, जब हाई क्रॉस कर दिया तो अपसाइड मोमेंटम में चली गई। ठीक है, तो ये मामला हुआ है इसके साथ में। वापस 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं, मैं समझा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा समझो ध्यान से। ठीक, और देखो हर रोज़ स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर जरूर लगती है, और उसी से हम लगभग 1000, 1500, 2-3 हज़ार रुपये तक बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन तो बन गया, ठीक है भाई, बढ़िया बात है, हैंगिंग मैन बन गया। क्या मार्केट नीचे आएगी? इसके 3 कारण हैं नीचे आने के। ठीक है, 3 कारण मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो है बुलिश मारू बोजू कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल है जिसके अंदर हाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका नीचे आने का पहला कारण तो ये कि ये रिटेस्टिंग तो करती है 50% एरिया तक। दूसरा कारण ये है कि इसने गैप छोड़ रखा है। ठीक है, ये वाला गैप, तो बैंक निफ्टी ने जब भी गैप छोड़ा है तो गैप को फिल जरूर किया ही किया है, आप पिछला चार्ट उठा के देख सकते हो। तीसरा, ये गैप बैठा हुआ है यहाँ पर, तो 3 वजह हो गई है इसकी नीचे आने की। बट हाल फिलहाल कंडीशन क्या है कि शॉर्ट टर्म में पहले पॉजिटिव हो मार्केट, देन फिर नीचे आए। समझ रहे हो? नीचे आने के पहले पॉजिटिव होने के बाद फिर नीचे आए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए। ये मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ध्यान से देखो कि ये पैटर्न क्या है, क्योंकि आगे का प्रेडिक्शन तभी हो पाएगा जब हम पिछले स्ट्रक्चर को आसानी से समझ लेंगे। ये जो पैटर्न डिजाइन हो रहा है, ये ऐसे साइडवेज हुई, नीचे गिरने के बाद फिर नीचे गिर गई और फिर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन कर रही है इसी लेवल के पास। ठीक है, और अब होगा क्या कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्टेड HCR का पैटर्न है और ये बोलता है कि मार्केट पहले नीचे गिरेगी, फिर साइडवेज, फिर नीचे, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में। अब मार्केट ने जोल यहाँ पर कर दिया कि ये पर कोई पैटर्न बना दिया W टाइप का। अब ये देखो ध्यान से, W टाइप का पैटर्न बैठा हुआ है, ऐसे करके ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पर मार्केट का जो टारगेट है बेसिकली वो यहाँ तक होना चाहिए, इस जोन के अंदर तक। उसके बाद अगर ये नीचे गिर जाए तो बढ़िया बात है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है इस वजह से भी, और बुलिश मारू बोजू कैंडल है वो इस वजह से भी। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर दोबारा से इस लेवल को क्रॉस करती है
इस लेवल को क्रॉसिंग करके नीचे आती है तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। बट इस लेवल पर भी हमें नेगेटिव कैंडल चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सपोर्ट जोन पर पॉजिटिव कैंडल आ गई और हम पी साइड की तरफ कूद पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर अपना लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को गौर करें, नोटिस करें। तो जैसे फिर 50% तक का एरिया, देन फिर 100% तक का एरिया, ये मोमेंटम हो जाएंगे तो 49,500 से लेकर के लगभग 49,850 फिर 50,200 के आसपास का लेवल बैठ जाएगा। 3 लेवल है, तीनों लेवल आप नोट कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ क्यों गई, देखो यहाँ तक आई क्यों है, क्योंकि ये देखो बुलिश कैंडल है, वो सॉरी बीरिश कैंडल है, 50% तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आई, घूम फिर के 50% तक रिट्रेसमेंट कर दिया है। देन अगेन इस लेवल को अगर क्रॉस कर देती है, पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, तो यहाँ तक डायरेक्ट लेवल बैठ जाएगा 51,000 तक का। सिंपल लॉजिक समझो। अब यहाँ पर बुलिश कैंडल आती है, हाई को क्रॉस कर देती है, पहले नीचे गिरने के बाद दोबारा से हाई को क्रॉस कर देती है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि 51,000 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब जब एक चीज़ और है जो नोटिस करने वाली है, अगर किसी व्यक्ति विशेष ने नोटिस की हो तो उसको पता होगा, ज़्यादातर मार्केट में अगर जब गैप ओपनिंग होने लग जाए ना, तो समझो कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो गया है, अब ट्रेंड में चला गया है। अब इस लाइन के अंदर ज़्यादातर हमें गैप ओपनिंग देखने को मिली है। जी हाँ, यहाँ पर गैप ओपनिंग, यहाँ पर गैप ओपनिंग, यहाँ पर भी गैप ओपनिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से गैप ओपनिंग, यहाँ पर दोनों दिन गैप ओपनिंग हुई है मार्केट की, ठीक है। तो जब भी गैप ओपनिंग होने लग जाए तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होने लग जाता है। तो अगर मार्केट वापस घूम फिर के आएगी भी तो इस लेवल को नहीं काट पाएगी। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है अपने एनालिसिस के हिसाब से। फिर वो यहीं से उठ कर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, लेकिन पहले अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए मार्केट को, ऐसे करके, ऐसे देन अगेन ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पर पॉजिटिव हो चुका है इसी लाइन के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये स्ट्रैटर्जी के बारे में देखते हैं कि स्ट्रैटर्जी क्या बोल रही है। कल स्ट्रैटर्जी के बारे में बस मैंने इतना बताया था कि यहाँ पर मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो अब मार्केट थोड़ा मोटा ऊपर जानी चाहिए, देन फिर अगर नीचे गिर जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा गैप ओपनिंग दिखा दी इसने, तो मतलब वो जो चीज़ थी अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए था मार्केट को, वो इसने पहले शुरुआत में गैप ओपनिंग में दिखा दी, देन अगेन फिर नीचे गिरती है। क्योंकि पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न तो वही है ना HCR का, वो सॉरी ट्रायंगल शेप पैटर्न, कि मार्केट में पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ, तो यही होता है। और यहीं पर इसने ऐसा ही किया है, गैप ओपनिंग दिखा दी फिर नीचे गिर गई दोबारा से, वो एक अलग फैक्टर हो गया। मतलब कि इसने ट्रायंगल शेप पैटर्न का जो मोमेंट देना था वो दे भी दिया, गैप ओपनिंग भी दिखा दी, उसके बाद अलग तरीके से वो नीचे गिरी हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आज के दिन के स्ट्रक्चर के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, नीचे गिरती है फिर 50% तक उठती है। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई, बीच में एक इन्वर्टेड हैमर है, उसके साथ बीरिश कैंडल है, मतलब कि तीनों मिलकर के क्या बनाती है, ये तीनों मिलकर के इवनिंग स्टार बना रही है, जो कि नेगेटिविटी का संकेत देती है, ठीक है। तो एक लेवल तक नीचे गिरी, लेवल पर आने के बाद यहाँ पर आ गई इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग, जो कि उठाने का काम करती है। और देखो उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या बनी थी, इवनिंग स्टार बना था, जैसे कि यहाँ पर बना उस टाइप का एक कैंडल यहाँ पर भी बनती है, लेकिन ये लो को नहीं तोड़ पाई। लो को तोड़ देती तो हम डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे फिर वो क्या कहते हैं, उसका डर चला जाता हम अपने से कि भाई ट्रेड मिस हो गई, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पहले ट्रेड लेकर के एग्जिट होना ही होना पड़ता है, अगर वो लेवल क्रॉस ना करे तो, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के मार्केट ने रीटेस्टिंग की, अपसाइड मोमेंटम में चली गई। एक्चुअली में यही होता है कि W टाइप का पैटर्न बना, देन रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के अंडर में जाकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में चली गई, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, W टाइप का पैटर्न बना, रीटेस्टिंग हुई, देन अपसाइड मोमेंटम में चली गई। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है ये, कि ऐसे गिरी, ऐसे करके नीचे गिरी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, देन ऐसे, पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में। तो अभी भी वही पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर जो पहले बन रहा था। स्ट्रक्चर यही बोल रहा है कि पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस मोमेंटम की तरफ, ठीक है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है वो मैं वही बता रहा हूँ, ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या बोल रही है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और आज के दिन निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखो ऊपर दिखाई देगा आपको,
आज एक्सपायरी थी और कुछ पॉइंट माइनस में इसने क्लोजिंग दी है, 92 पॉइंट माइनस में। ठीक है, और जो कैंडल बनी है वो एक बीरिश कैंडल बनी हुई है, बीरिश हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो आप, जो कि नेगेटिविटी का संकेत देती है। ठीक, तो अब सिचुएशन क्या है, सबसे पहले सिचुएशन समझने से पहले स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर ये बोल रहा है यहाँ पर, अगर वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रक्चर को समझें तो यहाँ पर जो तेजी आनी चाहिए बेसिकली वो ये वाली तेजी आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ध्यान से देखो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, शायद कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। अब ये वाली डिमांड पहले थी, फिर और कम हो गई, उसके बाद नामात्र सी डिमांड बची है, देन अगेन यहाँ पर ब्लास्ट होने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैटर्न बनना चाहिए कुछ ऐसे करके ऐसे। ठीक, समझ रहे हो? तो ये पैटर्न होना चाहिए। अब यहाँ पर भी मामूली सा गैप छोड़ा हुआ है, तो थोड़ा मोटा अगर नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जब स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में देखेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में मोमेंट रहेगा इसका, क्योंकि डिमांड ये वाली ही यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी हमें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में देखूँ तो इस लेवल से लेकर के कहाँ गया, यानी कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक की डिमांड है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस लेवल से सेट करते हैं इस डिमांड को, तो आप देखो कहाँ पर बैठ रहा है ये लेवल, 24,400 के नज़दीक बैठ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है 24,400 के आसपास, लेकिन अपना जो मोमेंटम रहेगा वो लगभग 24,200 के आसपास का ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकती है, तो कम से कम ऊपर की तरफ अभी कहाँ पर चल रही है, 23,600 पर चल रही है, और 24,200 तक का मेरा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है, टारगेट लेवल है। ठीक है, तो अभी मतलब 400 और फिर 200 पॉइंट और है 600, टोटल 600 पॉइंटों का मोमेंटम ऊपर की तरफ और बचा हुआ है। इस दौरान अगर थोड़ा मोटा पुल बैक लेती है कोई दिक्कत नहीं है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। ठीक है, अपने एनालिसिस के हिसाब से ये एनालिसिस बैठ रहा है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको हटाते हैं। अगर देखो 50% एरिया तक तो आ चुकी, क्योंकि बिग बार कैंडल बनी हुई है, 50% एरिया को क्रॉस कर दिया इसने। देन अब अगर दोबारा से ये अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद इस लेवल को क्रॉस कर दे तो हम फिर से डाउन साइड का मोमेंटम चेक करेंगे, और इस गैप को फिल करने के लिए आएगी तो फिर इस लेवल तक का टारगेट हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉक्स हमारे लिए प्रॉफिट वाला रहेगा। इसके लिए कंडीशन ये कि पहले पॉजिटिव ओपन हो, देन अगेन फिर वापस डाउन साइड की तरफ खिसक जाए। ठीक है, इसके अंडर में भी ओपन हो जाए, पहले पॉजिटिव हो, देन दोबारा अगर क्रॉसिंग करे तब हम पी साइड की तरफ ट्रेड का मोमेंटम चेक कर सकते हैं। लगभग ये 200 पॉइंटों का मोमेंटम बैठेगा डाउन साइड में ये बॉक्स के अंदर, क्योंकि 600 से लेकर के 400, 400 तो 600। ठीक है, अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को तो हमने समझ लिया कि मार्केट ऑल ओवर जो ट्रेंड कर रही है वो पॉजिटिव साइड की तरफ कर रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में गिरावट है, पहले गैप ओपन हुई, यहाँ पर भी गैप ओपनिंग हमें देखने को मिली, देन कंटिन्यू नीचे गिर गई, और उसके अलावा यहाँ पर कोई मोमेंटम था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ये मैंने आप सबको बताया था, क्योंकि इसके 50% एरिया तक ये पहुँचने की कोशिश करेगी, और ये देखो पहुँच गई ना। यही मैंने आप सभी को बताया था कि फिर इसके 50% एरिया तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे ही लो टूटा है डाउन साइड में पी साइड की तरफ का मोमेंटम रहा है। ठीक है, और ये क्या था? फेयर वैल्यू गैप, इट्स कॉल्ड ए फेयर वैल्यू गैप। ये रहा फेयर वैल्यू गैप। बोला था कि इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगी पी साइड की तरफ का मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पर है, क्लोजिंग नीचे की तरफ देने के बाद। यही बोला था शायद मैंने, या फिर 15 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम में था, अभी देख लेते चलो। यहाँ पर भी वैसी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो जैसे फेयर वैल्यू गैप के अंडर से निकलती है, जैसे ये फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचते हैं। तो ये देखो क्लोजिंग होने के बाद ये देखो कितना डाउन फॉलिंग आया है, तो बहुत बड़े तरीके से आज के दिन बाजार चला है, कोई दिक्कत नहीं हुई। वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर फिर से एक फेयर वैल्यू गैप, नहीं ये बड़ी कैंडल हो जाएगी। एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला जरूर बैठा हुआ है, ये वाला। इसके अलावा आप यहाँ पर भी ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये भी तो एक फेयर वैल्यू गैप के अंडर में आता है। ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, जैसे ही टूटा है डाउन फॉलिंग हमें देखने को मिली है, देख सकते हो कंटिन्यू डाउनफॉल है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पर साइड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा।
यहाँ पर देखने को मिलेगा जस्ट ओनली ये फेयर वैल्यू गैप। ओके, और अब यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं। अब ध्यान से अगर इस स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसे करके, मैं अगर इसे ऐसे भी लगाऊं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो ये वाला मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि पहला मूव ऊपर की तरफ फेक, देन रिवर्स, फिर वापस डाउन साइड अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। अब ये कितना ऊपर जा सकता है वो इनसाइडर डिमांड यूज करने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर डाउन साइड की तरफ है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की तरफ, यानी कि यहाँ पर भी एक एन टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए अपने एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि ऊपर की तरफ एक बिग बार बैठी हुई है और नीचे की तरफ की अगर बात करें तो नीचे एक फेयर वैल्यू गैप मामूली सा ये वाला हम बोल सकते हैं इसको कि ये फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है। उसके बाद गैप ओपनिंग है तो मतलब नीचे आएगी ये गैप को भरने के लिए, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है, उसके नीचे मामूली सा नहीं, उसके नीचे नहीं है बस। तो बहुत बड़ी तरीके से मार्केट का मोमेंटम है, ठीक है। पिछली वीडियो एक बार जरूर देखना, मैं बस इतना ही कहूँगा सभी व्यूअर्स को, पिछली वीडियो उठा करके देखना ताकि आपको पता लगे कि मैंने जो बोला था वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। स्ट्रैटेजी के अनुसार चलता हूँ, स्ट्रैटेजी के अनुसार आप सभी को बताता हूँ। जितने भी स्टॉक्स रहेंगे उन सब का एनालिसिस आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।